हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी यानी एस स्टडी क्लब। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि आखिरकार एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, लॉन्ग आंसर कितने के नंबर के आते हैं, शॉर्ट आंसर कितने नंबर के आते हैं। तो वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस सीरीज में आज हम गणित का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं कि आखिरकार गणित के किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन से कम क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन को आप जो है ज़्यादा मजबूत कर लेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो उससे आप ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित का प्रश्न पत्र है, ये पिछले साल का आया हुआ है। ठीक है, ये जो प्रश्न पत्र है ये पिछले साल आया हुआ है। ठीक है, अब ये इसमें जो टाइम रहता है ना, उसमें जो है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहता है और 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। ठीक है, जो 15 मिनट एक्स्ट्रा रहता है वह आपका प्रश्न पत्र पढ़ने का टाइम रहता है। चलिए हम भी पढ़ लेते हैं, इसके जो सामान्य निर्देश हैं वो पढ़ लेते हैं। सामान्य निर्देश में तो जो पहला निर्देश है वह कह रहा है कि इस प्रश्न पे कुल जो है 7 प्रश्न हैं और जो सभी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न जो है करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड आपको करने हैं। ठीक है, चौथा नंबर है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने जो है लिखे हुए हैं। जो पांचवा पॉइंट है वह कहता है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है आपको और अंत तक करते जाना है। ठीक है, अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसको समय जो उसमें व्यर्थ नहीं करना है, जस्ट उसके अगला वाला स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत से ही करें, अगर आपको जो आ रहे हैं उस नंबर को डाल करके आप आराम से उसे कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप करना है तो आंसर जो है 5 करके आप इसे भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा आंसर जो है 6 भी कर सकते हैं। तो कोई भी आप जो है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको शुरुआत से ही करना है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है। ठीक है, तो क्या करना है, उसे आपको रफ कार्य उत्तर पुस्तिका में बाएं पृष्ठ पर करना है आपको, और उसमें क्या कर देना, क्रॉस का साइन भी लगा देना है। ठीक है, इस तरह का। और क्या करना है, उस पर कोई हल नहीं करना है। ठीक है, उसमें रफ है तो केवल रफ कार्य ही करना है। अगला क्या है, 7वां पॉइंट, ये कह रहा है कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं नहीं मिटाना है आपको। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिख देना है। ठीक है, जो आपका 8वां पॉइंट कहता है वह कहता है कि प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखना है। ठीक है, प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर जो है लिखना है। ठीक, 9वां पॉइंट जो आपका कहता है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है तो उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र बनाना है, गंदा नहीं कर डालना है। अगला है कि चित्र के बिना ऐसा हल जो है अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाता है। यानी कि अगर उसमें क्वेश्चन में चित्र सहित आपको वर्णन करना है तो आपको चित्र भी बनाना है और उसका वर्णन भी करना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें क्या है, सभी खंड करना है आपको, सभी 1-1 नंबर के हैं। प्रत्येक खंड देखिए इसमें लिखा है, प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, जिनसे केवल जो है एक ही सही है, सही विकल्प छांट कर उससे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। देखिए पहला जो आपका प्रश्न है का नंबर का, देखिए सब 1-1 नंबर के हैं, बहुविकल्पी हैं और इसमें केवल 6 बहुविकल्पी रहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सह आभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए सह आभाज्य संख्या का युग्म है तो इसको क्या करना है कि यानी कि आपको वास्तविक संख्याएं से आपका जो क्वेश्चन बन रहा है। अगला है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से भी आपका देखो क्वेश्चन बन रहा है। अगला जो समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है, यानी कि आपका जो है त्रिभुज से भी क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्या है आपका जो है देखो cos 60 cos 30, यानी कि आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आपको इन चैप्टरों को वास्तविक संख्याओं को बिल्कुल मजबूत करना ही है, द्विघात समीकरण को भी करना है, उसके बाद आपको जो है त्रिकोणमिति को भी अच्छा खासा मजबूत कर लेना है। अगला क्या है कि ये देखो निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपका जो है सांख्यिकी को भी ले आया है, सांख्यिकी भी जो है आपको अच्छे से कवर अप कर लेना है क्योंकि सांख्यिकी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। ठीक है, ये तो आपको बहुविकल्पी है तो इजी से आप समझ जाएंगे। तो अगला क्या है, 2 बिंदुओं के निर्देशांक। देखिए निर्देशांक वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से देख लेना है। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 2, क्योंकि केवल जो है प्रश्न 7 प्रश्न ही हैं तो जो प्रश्न नंबर 2 है तो उसमें भी क्या है सभी खंड करना है। ये भी 1-1 नंबर के ही हैं तो ईजिली आपको आ जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखो त्रिकोणमिति से तो बनना ही बनना है। देखिए द्विघात समीकरण से बन गया, त्रिकोणमिति से बन गया, फिर त्रिभुज से देखो बन गया, ये देखो फिर सांख्यिकी भी आ गया। यानी कि आपको द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, वास्तविक संख्याएं, त्रिभुज और जो है सांख्यिकी, इनको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मजबूत करना ही करना है।
अब प्रश्न नंबर तीसरा आ जाता है। यहाँ से थोड़ा सा पेपर का जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा 2-2 नंबर के हैं तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक परिमेय संख्या यानी कि आपका जो है वास्तविक संख्याओं से आया है, भी जो है द्विघात समीकरण से आया हुआ है, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को भी जो है आपको अच्छे से देख लेना है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, देखो उससे भी आपको जो है देख लेना है, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण से पूछा हुआ है। अगला है आपका दिए गए चित्र में PS/SQ बराबर PT और TR, कोण PST बराबर PRQ, देखिए ये त्रिभुज से आया हुआ है। तो देखिए क्या है कि त्रिभुज वाले पोर्शन को भी आपको थोड़ा मजबूत कर लेना है। अगला है आपका घाकड़ी नंबर, देखिए शंकु वाले से यानी कि देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन आएंगे, उससे थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। देखिए थोड़ा सा भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। अब देखिए अब आ जाता है प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या करना है, सभी खंड करना है। ये भी जो है 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन है और ये भी ज़्यादा हार्ड तो नहीं रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत रहेंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन यानी कि ये देखिए वास्तविक संख्याओं से देखो आया है, वास्तविक चैप्टर वाला जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है उसको आप अच्छे से मजबूत कर लेना है। अब अगला है देखो इसमें त्रिभुज यानी कि त्रिभुज से फिर से आ गया है क्वेश्चन। तो अगला है आपका देखो 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड और इसे 2:3 के रूप में विभाजित करना है और दोनों भागों की जो है माप भी लिख लेना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे। अगला है आपका घाघड़ी नंबर यानी कि देखो त्रिकोणमिति से देखो आया हुआ है, तो त्रिकोणमिति के जो है सूत्र तो आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगला है आपका प्रश्न 5वां नंबर आ जाता है, इसमें भी सभी खंड करना है, कोई भी खंड छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा हार्ड लेवल यहाँ से आ जाएगा क्योंकि देखो मार्क्स ज़्यादा है तो थोड़ा सा मेहनत भी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 है, यानी कि देखो क्या है वास्तविक संख्या वाला चैप्टर, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि देखो बड़े बड़े भी क्वेश्चन आते हैं। समांतर श्रेणी हो गया और आपका निर्देशांक ज्यामिति होगा, इनमें आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। अगला है आपका देखो त्रिज्या यानी कि देखो त्रिज्या क्या है 4.2 सेंटीमीटर धातु के गोलों को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन यानी कि देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें से क्वेश्चन तो आपको लॉन्ग ज़्यादा बनते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले, तो इसको तो बिल्कुल घोर के आपको पी जाना है, ठीक है ना। तो ये आपको जो है बिल्कुल कंफर्म कर ही लेना है, ठीक। 4 नंबर का देखो आया है, तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला है उससे जो लॉन्ग आंसर कुछ ज़्यादा ही बनते हैं, तो ठीक है आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देना है। और अगला नंबर देखो आ जाता है, ये देखो समांतर माध्य माध्यिका यानी कि आपका जो ये वाला आया है तो ये आपका सांख्यिकी से आया है। अब सांख्यिकी वाले से भी लॉन्ग आंसर बनते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी वाले को भी आपको घोर के पी जाना है क्योंकि ये देखो इजी रहते हैं और लॉन्ग आंसर में आता है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब 6वां नंबर आ जाता है, इसमें क्या करना है सभी खंड इसमें भी करना है, ये भी देखो 4-4 नंबर के ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है आपको थोड़ा सा मेहनत और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगला क्या है संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो ये भी क्या है वास्तविक संख्या, वास्तविक जो चैप्टर फर्स्ट है उससे क्वेश्चन ज़्यादा ही बनते हैं, तो इसलिए उसको तो आप बिल्कुल कन्फर्म ही कर लेना है, ईजी भी रहेंगे और आप आसानी से कर भी पाएंगे। अगला क्या है दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ ABCD भुजा है 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। और इससे आपको देखो तो रचनाएं भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको भी आपको आराम से देख लेना है क्योंकि बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई भी छोड़ना नहीं है कोई भी पोर्शन सबसे ज़्यादा। लेकिन त्रिकोणमिति वास्तविक संख्याएं और सांख्यिकी इनमें तो आपको अच्छे से ध्यान देना ही है, और त्रिकोणमिति भी ध्यान देना है। उसके बाद आपको निर्देशांक ज्यामिति में भी ध्यान देना है, समांतर श्रेणी में भी ध्यान देना है, ठीक है। त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग उसमें भी ध्यान देना है, वृत्त भी ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो अगला हम देख लेते हैं, इसमें दिया है ग नंबर का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पर देखो यार त्रिज्या वाला है यानी कि वृत्त वाला आ गया है, ठीक है। वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के बारे में अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, अगर आप चाहते हैं कि बता दें तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, तो हम उसको जो है एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्या है ये देखो ये भी क्वेश्चन आया है सांख्यिकी से, ठीक है। सांख्यिकी से देखो इजी रहता है और आपका लॉन्ग आंसर इससे ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए सांख्यिकी आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सांख्यिकी से लॉन्ग आंसर भी बनते हैं और इजी भी रहता है, ठीक है, तो आपको सांख्यिकी जो है अच्छे से देख लेना है। अगला क्या है 6-6 नंबर के आ गए। अब इसमें 6-6 नंबर के आ गए यानी कि जो है द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में और आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक। इसमें क्या है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है, ठीक। तो ये क्या करना है आपको रैखिक समीकरण वाला जो है अच्छे से देख लेना है। इसमें देखो क्या अथवा का मतलब होता है कि या तो ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला करो, तो इसमें 2 ऑप्शन है, ठीक है, बड़े हैं 6-6 नंबर के हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपको थोड़ा सा
हल करने की जरूरत है। द्विघात समीकरण से देखो आया है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इनको भी आपको थोड़ा सा बड़े बड़े जो लॉन्ग आंसर है उनको थोड़ा सा ज़्यादा से ध्यान दे लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, यानी कि ये जानते हैं किससे आया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, अनुप्रयोग वाला, तो इसको भी आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री तो आपको अच्छे से हल करना ही करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के हल करना ही करना, त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग है उनको आपको अच्छे से देख लेना है। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी कभी कभी आ जाते हैं, तो पिछले सालों में पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी लॉन्ग आंसर पूछे गए हैं, तो आपको उस पोर्शन को भी अच्छे से मजबूत कर लेना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पोर्शन से कम पूछे जाते हैं, किस पोर्शन को आपको ज़्यादा मजबूत करना है कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ। इस पेपर का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, जरूर सूचना, अगर आप किसी पर भी चाहते हैं एक सेपरेट वीडियो तो वो आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए, हम उस टॉपिक में अच्छी सी वीडियो एक जरूर आपको प्रोवाइड करा देंगे।